नमस्कार। इस वीडियो पर यदि आपने क्लिक किया तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया। जहां साथियों आपने यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो देखा, सर्च किया, रिसर्च किया, मार्केट में भी रिसर्च किया कि कौन सा व्यवसाय में स्टार्टअप करना चाहिए कि अच्छे खासे कमाई करे। उसके बावजूद भी आप निर्णय नहीं ले पा रहे तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया। जी हाँ साथियों, यदि आप इस वीडियो पर बने रहते हैं, मैं कुल मिलाकर साथियों इस वीडियो में ऐसे व्यवसाय के बारे में आपको जिक्र करने वाला हूँ, ऐसे बिजनेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिस बिजनेस में यदि आप ट्राई करते हो गजब की कमाई कर सकते हो। मतलब जितना आपका ख्वाहिश है, जो चाहत है, जो रुतबा पाने का, वो सब प्राप्त कर सकते हो। बस आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर, अपने स्किल्स पर आपको भरोसा करने पड़ेंगे, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। चलिए साथियों मेन मुद्दा पे आते हैं। इस वीडियो में साथियों हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में। जी हाँ साथियों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चलिए इसे आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है साथियों कपड़े का व्यापार। जी हाँ साथियों, कपड़ा उद्योग को हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहते हैं। जी हाँ साथियों, जैसा आप जानते हो कपड़ा ऐसा आइटम है जिसका उपयोग हर घर में किया जाता है। किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग कपड़े का उपयोग जरूर करते हैं, क्योंकि साथियों ये हमारे रोजमर्रा का चीज है। ऐसे में साथियों कपड़े इंडस्ट्रीज यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यदि आप ट्राई करते हो अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। आज जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति आप देख रहे हो, चाहे टाटा हो गए, बिरला हो गए या फिर अंबानी हो गए, इनका सबसे पहला व्यापार था साथियों टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। जी हाँ साथियों, कपड़े का व्यापार इन्होंने सबसे पहले शुरुआत किया। यह साथियों ऐसा व्यापार है जो कि भारतवर्ष में दूसरा स्थान लेता है रोजगार प्रदाता। यह साथियों रोजगार प्रदान करने का दूसरा स्थान जाता है इसी इंडस्ट्रीज को। जी हाँ साथियों, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आप बड़ी बात ही जानते हो साथियों, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऐसा व्यवसाय है जिसे कि अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, महिला भी चला सकते हैं, कोई भी चला सकता है। जिससे कि और अक्षर का ज्ञान है वो भी इस व्यवसाय को ट्राई कर सकता है। हालांकि साथियों इस इंडस्ट्रीज में आप एंट्री लेते हो तो डिपेंड करता है आपका स्किल्स कितना, उतनी अच्छी खासी आप कमाई कर सकते हो। निर्भर करता है आपकी स्किल्स पर, आपकी काबिलियत पर, कितना आप सक्सेसफुल पा सकते हो। डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, आपकी काबिलियत पर, आपकी स्किल्स पर। एक रिसर्च के माने साथियों तो 2021 के मुताबिक हमारे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज $223 मिलियन का था। $223 मिलियन का था। और इससे भी बड़ी बात साथियों जानकर आपको यह हैरानी होगी, जैसा आप जानते हो साथियों भारत रेशम उत्पादक में दूसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा सबसे बड़ा देश है रेशम उत्पादक में। और इससे भी बड़ी बात है साथियों, ये जानकर आपको आश्चर्य लगेगा साथियों कि 95%, जी हां साथियों ध्यान से सुनिएगा, 95% जितने भी कपड़े बुने जाते हैं हाथों से, सबसे ज्यादा हमारे भारत में तैयार किए जाते हैं। वो कपड़ा देश विदेश तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। 95% कपड़ा हमारे भारत में तैयार किए जाते हैं, हाथों से बुनने वाले कपड़े। और उस कपड़े को भी तैयार करके भी आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका स्किल्स कैसा है, आप अपने व्यवसाय में किन तरह के स्किल्स अप्लाई कर पा रहे हो। वैसे भी वर्तमान समय की माने साथियों तो वर्तमान समय में केपीआर मिल लिमिटेड ऐसी कंपनी है साथियों जिसका प्रोडक्शन पूरे देश भर के अलावा साथियों विदेशों में ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं केपीआर मिल लिमिटेड से। ऐसे में आप भली भांति जानते हो साथियों कपड़े का आइटम हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों प्रकार के हैं। ऐसे में किसी भी तरह का व्यवसाय स्टार्टअप कर लो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कपड़े इंडस्ट्रीज में किसी भी तरह का व्यवसाय स्टार्टअप किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, ये ऐसा इंडस्ट्रीज है साथियों जिससे कि 500 से लेकर 5 लाख, 5 करोड़, 5 अरब जितना भी आपका पैसा है उतना पैसे इन्वेस्टमेंट करके, उतना स्किल्स अप्लाई करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भारत का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे साथियों, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ट्राई करो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका बजट कितना है, आपका स्किल्स कितना है। वैसे साथियों यदि आपने प्लान कर लिया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हमें एंट्री लेना है तो आपने सही सोचा है साथियों, आपने सही प्लानिंग किया है। मैं इस वीडियो में साथियों कुल मिलाकर 7 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। यदि इन 7 में से किसी भी इंडस्ट्रीज में यदि पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, अच्छे खासे स्किल्स अप्लाई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। डिपेंड करता है आप अपने व्यवसाय को किन स्तर पर ले जा पा रहे हो, डिपेंड करता है आपका टीम वर्क कितना है, डिपेंड करता है आपका स्किल्स कितना है, डिपेंड करता है आपका मार्केटिंग वैल्यू कितना है, डिपेंड करता है मार्केट रिसर्च कितना कर पा रहे हो, डिपेंड करता है आपका टारगेट ऑडियंस कैसा है। सब कुछ छोटी छोटी चीजों पर आपका कमाई निर्भर करता है साथियों। ऐसे में इस वीडियो को बने रहे साथियों, कुल मिलाकर 7 ऐसे मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बताने वाला हूं साथियों जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो अपने सही वीडियो पर क्लिक किया साथियों। इस वीडियो को बने रही साथियों, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि कौन सा व्यवसाय आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो साथियों सबसे पहला ऑप्शन आता है साथियों टेक्सटाइल प्रिंटिंग बिजनेस। जी हां साथियों, टेक्सटाइल प्रिंटिंग बिजनेस, इसे आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। टेक्सटाइल प्रिंटिंग बिजनेस से साथियों नाम से पता चलता है कि कपड़े का प्रिंटिंग का व्यवसाय। जी हां साथियों, आपने भी अक्सर देखा होगा साथियों मार्केट में प्रिंटेड टी शर्ट आ चुके हैं, प्रिंटेड लहंगा, प्रिंटेड बहुत तरह के कपड़े साथियों आ रहे हैं प्रिंटेड से संबंधित। ऐसे में साथियों यदि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यदि एंट्री लेने की सोच रहे हो साथियों तो प्रिंटिंग व्यवसाय से संबंधित आप एंट्री ले लो, अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में प्रिंटिंग का व्यवसाय स्टार्टअप कर लो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, बहुत बेहतरीन कमाई कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका स्किल्स कितना है, डिपेंड करता है इस व्यवसाय को कितने इन्वेस्टमेंट पर आप स्टार्टअप कर रहे हो। जी हाँ साथियों, प्रिंटिंग का व्यवसाय आपने भी गौर किया होगा साथियों, मार्केट में बहुत तरह के क्लोथ ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कि प्रिंटेड से संबंधित है। ऐसे में किसी भी तरह के कपड़े आप जैसे रॉ मटेरियल परचेज कर लो मार्केट से, उस पर अच्छे खासे प्रिंट डाल दो और मार्केट में बेचो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। प्रिंटेड टी शर्ट को साथियों आप ऑनलाइन साइट पर भी बेच सकते हो, ऑफलाइन मार्केट में बेच सकते हो। डिपेंड करता है आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कितना अच्छा खासा है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, प्रिंटिंग व्यवसाय से संबंधित टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंट्री लो,
अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आता है साथियों गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय। जी हाँ साथियों, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ साथियों, डिपेंड करता है आपका बजट कितना है, क्योंकि साथियों गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के व्यवसाय में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट जाते हैं और सबसे बड़ी बात होती है साथियों इस व्यवसाय को चलाने में टीम वर्क का जरूरत पड़ता है। ऐसे में यदि आपका अच्छा खासा बजट है तो गारमेंट इंडस्ट्रीज में यदि आप एंट्री लेते हो तो अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। आप भली बात जानते हो साथियों मार्केट में आज बच्चों से संबंधित, बूढ़े बुजुर्ग से संबंधित, जवान युवाओं से संबंधित, मतलब बहुत तरह के साथियों गारमेंट मौजूद है मार्केट में। ऐसे में किसी भी तरह के गारमेंट आप मैन्युफैक्चरिंग की अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। तीसरे नंबर पर आता है साथियों गारमेंट होलसेल बिजनेस। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय में भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अच्छे खासे मैन्युफैक्चरर से आपको क्या करना है, अच्छे खासे रॉ मटेरियल आपको परचेज कर लेना, अच्छे खासे रूप में आपको कपड़े क्लॉथ परचेज कर लेना है और होलसेल का व्यवसाय आप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, होलसेल का व्यवसाय पे स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आप भी भली भांति जानते हो साथियों कपड़े से संबंधित होलसेलर जितने भी अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो होलसेल का व्यवसाय भी आप स्टार्टअप कर सकते हो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। डिपेंड करता है आप इस व्यवसाय को कहां पर स्टार्टअप कर रहे हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टेशन के आसपास, बीच मार्केट में आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात होती है साथियों आज कपड़े का डिमांड ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन में बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में यदि अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्टेड करूंगा साथियों अपने व्यवसाय को यदि ऑनलाइन मोड में आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों यदि ऑनलाइन पर अपने क्लॉथ को आप बेचने की प्लानिंग करो या किसी भी तरह के प्रोडक्ट को ऑनलाइन मार्केट में सेलिंग करने का स्ट्रेटजी किस तरह से सेलिंग किया जाता है इसके बारे में प्रॉपर्ली ढंग से पूरी तरह से जानकारी आप देखना चाहते हो साथियों कि किस तरह से हम किसी भी तरह के प्रोडक्ट को ऑनलाइन के मार्केट में किस तरह से हम बेच सकते हैं, जैसे कि अमेजॉन पर हो गया, फ्लिपकार्ट पर हो गया, स्नैपडील पर हो गया, अलीबाबा पर हो गया, चाहे शॉपी पर हो गया, जो भी कमर्शियल साइट आप यूज करते हैं मैंने साथियों प्रॉपर्ली ढंग से पूरी तरह से कंप्लीट ए टू जेड जानकारी गाइड करके बताया हूं साथियों। ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से हम अमेजॉन पर घर बैठे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ऐसे में साथियों कपड़े से संबंधित किसी भी तरह का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो साथियों ऑनलाइन पर अपने प्रोडक्ट को सेल कीजिए, अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। इसके साथ ही चौथे नंबर पे आता है साथियों टेक्सटाइल रीसेलिंग का व्यवसाय। जी साथियों नाम से ही पता चलता है रीसेलिंग का व्यवसाय, यानी किसी थोक विक्रेता से हमें क्या करना, अच्छे खासे बजट में कपड़े परचेज कर लेना, उसे रीसेल करना। आप इस व्यवसाय को लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर भी स्टार्टअप कर सकते हो, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर भी स्टार्टअप कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। जी हाँ साथियों, यदि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें साथियों तो आपने भी गौर किया होगा साइकिल की मदद से, मोटरसाइकिल की मदद से या फिर छोटे मोटे क्वार्टर की मदद से या फिर रोड साइड में कहीं पर भी कपड़े के व्यवसाय अपना कपड़ा बेचकर रोजी रोटी चला ले, अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर आप स्टार्टअप करते हो तो मैं सजेस्टेड करूंगा इस व्यवसाय को बीच मार्केट में स्टार्टअप करो, खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर दो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। डिपेंड करता है आपको अच्छा खासा लोकेशन कहां पर मिल जाता है। खुद का दुकान है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको रूम एग्रीमेंट पर लेने पड़ेंगे तो वहां पर साथियों बजट कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। जी हाँ साथियों, इसी से संबंधित है टेक्सटाइल रिटेल का बिजनेस। अब रिटेलिंग का भी व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो, कहीं से अच्छे खासे प्रोडक्शन में आपको कपड़े परचेज कर लेना है, रिटेल का व्यवसाय भी स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आपने भी देखा होगा साथियों मार्केट में टेक्सटाइल रिटेलिंग का व्यवसाय जो चला रहे हैं अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं। ऐसे में कुछ नहीं कर पा रहे हो, टेक्सटाइल रिटेलिंग का व्यवसाय स्टार्टअप करो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कपड़े के अलावा बहुत तरह के ऐसे आइटम है जिसका मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है। आपने भी गौर किया होगा साथियों धागा जो होता है वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में गिनती आता है। इसके अलावा जाल हो गई, ये भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में गिनती आता है। डिपेंड करता है किन तरह के जाल है, सभी तरह के जाल लगभग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आते हैं, चाहे मछली के पकड़ने के लिए हो, चाहे नेट का उपयोग किसी और तरह के काम में किया जाता है। इससे संबंधित बहुत तरह के हजारों ने लाखों नहीं करोड़ों प्रकार के ऐसे आइटम है साथियों जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की गिनती में आते हैं। ऐसे में साथियों यदि धागा मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगा ले तो भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आपने भी गौर किया होगा साथियों मार्केट में धागा का डिमांड अच्छे खासे बने रहते हैं। ऐसे में यदि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एंट्री लेने की प्लानिंग करें तो मैं आपको सजेस्टेड करूंगा साथियों आप धागा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाइए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। धागा जी साथियों आपने भी गौर किया होगा मार्केट में धागा का बहुत ज्यादा डिमांड आता है, साल के 365 दिनों तक किसी भी मौसम बेमौसम में इसका डिमांड बना रहता है। ऐसे में डिपेंड करता है साथियों किन तरह के धागा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। कुछ नहीं कर पा रहे हो धागा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को महिला भी चला सकते हैं, अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, कोई भी चला सकता है। डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हो, किन तरह के स्किल्स आप अपने व्यवसाय में अप्लाई कर पा रहे हो। और इससे भी बड़ी बात है यदि आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है साथियों डिजाइनिंग का व्यवसाय। जी साथियों टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यदि डिजाइनिंग का व्यवसाय पे स्टार्टअप करते हो तो भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी साथियों आज फैशन का दौर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। आपने भी गौर किया होगा साथियों मार्केट में तरह तरह के क्लॉथ आज मौजूद है। ऐसे में किसी भी तरह का डिजाइन आप बना देते हो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। डिपेंड करता है किन तरह के डिजाइन आप बना पा रहे हो। यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो डिजाइनिंग का व्यवसाय स्टार्टअप करो, इसमें ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। डिपेंड करता है किन तरह के डिजाइन आप बना रहे हो, अच्छे खासे डिजाइन बना पा रहे हो तो आपको क्या करना है, किसी भी नजदीकी कंपनी से आपको संपर्क करना है, वहां पर आपको जो अपना डिजाइन सौंपना है कि भैया मैं इस तरह के डिजाइन बना पा रहा हूँ, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। मतलब कि अच्छे खासे डिजाइन यदि आप बना पाते हो, कंपनी को यदि पसंद आता है तो अच्छे खासे आपको पैसे भी देंगे, अच्छे खासे आप कमाई भी कर पाओगे। और इससे में साथियों यदि आप डिजाइनिंग का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो इसके लिए डिजाइनिंग कोर्स भी किया जाता है। मार्केट में ऐसे बहुत तरह के प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट के कॉलेज, वहां से डिजाइनिंग का कोर्स भी करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका बजट कितना है, किन तरह के स्किल्स आपके पास है। ऐसे में
यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में किसी भी रूप में यदि आप एंट्री लेते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, जैसे आप जानते हो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत तरह के कपड़े बनाए जाते हैं और आप भली भांति जानते हो साथियों, कपड़ा हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंट्री लो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ये व्यवसाय ऐसा है साथियों जो कि कभी भी नहीं बैठेंगे, किसी भी मौसम बेमौसम में आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन देंगे। साल के 365 दिनों में चलेंगे। इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, बेरोजगार, युवा, स्टूडेंट कोई भी चला सकता है। डिपेंड करता है आपका स्किल्स कैसा है, डिपेंड करता है कितना इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो। छोटी छोटी चीजों पर आपकी कमाई निर्भर करती है। बता दें साथियों, कपड़े इंडस्ट्रीज में यदि आप एंट्री करने की कोशिश कर रहे हो, यदि आपके पास पैसे है तो गवर्नमेंट भी आपको अच्छे खासे आर्थिक मदद करती है। ऐसे में कुछ नहीं कर पाते तो गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी लेकर भी खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। हालांकि साथियों, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन भी लेकर इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, यदि अभी तक इस वीडियो पर बने हो तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बेरोजगार भाइयों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ऐसे में आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक इस वीडियो पर बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा साथियों, क्योंकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से अभी तक व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।